नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया विंध्य के दौरे पर हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज विक्रांत भूरिया बैठक में पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, सरकार तानाशाह हो चुकी है और बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही विक्रांत भूरिया ने कहा है कि आगामी चुनावों में मध्य प्रदेश में पैराशूट लैंडिंग वाले नेताओं को जगह नहीं दी जाएगी, जिसे संगठन के साथ जुड़कर काम करना होगा और कांग्रेस की विचारधारा अपनाना होगा, वही लोग कांग्रेस में आएंगे। साथ ही विक्रांत भूरिया ने कहा है कि अब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जिला पंचायत नगरीय निकाय चुनावों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर सामने आएगी। पिछले दिनों कांग्रेस संगठन द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को रीवा का प्रभारी बनाए जाने के बाद चौधरी राकेश चतुर्वेदी के खिलाफ कई नेताओं ने बयान दिया था। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौधरी राकेश चतुर्वेदी का विरोध किया था। इस बारे में जब युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वह इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही कांग्रेस के अंदर आपसी विवाद और गुटबाजी को लेकर विक्रांत भूरिया ने कहा कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए तमाम मतभेद मिटाकर कांग्रेस संगठन के लिए काम किया जाएगा। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस लगातार इसको लेकर जमीन पर उतर रही है, सड़कों पर उतर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। पूरे देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं, साइकिल यात्राएं हो रही हैं, घर घर जाकर उनको जागरूक करने के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, हर पेट्रोल पंप धरना आंदोलन करे जा रहे हैं। विपक्ष के रूप में हम पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जब तक इसके विरोध में, इसके महंगाई को कम करने के कुछ बड़े कदम सरकार नहीं उठाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि इतनी देर से क्यों जागे, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, जनता के स्पर्श पर चल रहा है। अब धीरे धीरे आंदोलन बड़े होते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन अपने मुकाम तक एक दिन में नहीं पहुंचता है, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष को हम कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक महंगाई कम नहीं होगी इसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस पूरी ताकत से रोडों पर आपको दिखेगी। बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है जिसमें पुलिस ने पूरी तरह से बल का प्रयोग करा, वाटर कैनन का उपयोग करा, गिरफ्तारी करी और इस तरह के आयोजन लगातार हम अब पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। चाहे वो भोपाल हो, रीवा हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, लगातार हमारे कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने से लेकर लाठी खाने तक लेकर वाटर कैनन से अब डरते नहीं है। अब हमारा कार्यकर्ता परिपक्व हो रहा है और पूरी तरह से मैदान में संघर्ष करने के लिए तैयार है और इस तरह के कार्यक्रम रीवा में भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अब ये कांग्रेस में जबरदस्त परिवर्तन आप देखने जा रहे हैं। बहुत सारे नए चेहरों को भी आप देखने को आपको अवसर मिलेगा जो यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको पहले मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिलेगा। अभी नगर निकाय चुनाव और नगर निगम के चुनाव में पूरी नए स्तर पर नई कांग्रेस का गठन भी होगा और पीसीसी स्तर पर भी कमलनाथ जी उस पर काम कर रहे हैं। पूरी तरह से जो लोग पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम कर रहे हैं उनको जगह दी जाएगी, जो काम नहीं कर रहे उनके जगह युवाओं को भी जल्दी आपको उनकी कमेटी में देखने का आप मौका मिला जाएगा। क्या मानते हैं, यूथ को वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा या फिर पैराशूट करने की? देखिए, इस बार 50% से ज्यादा युवाओं को टिकट मिलने जा रहा है और ये आप जब टिकट वितरण होगा तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से पूरी नई एक युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और इसी कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को चयन कमेटी में जगह मिली। जिले की जो चयन कमेटियां सब दूर बनी हैं उसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी है, एनएसयूआई अध्यक्ष भी है, ताकि जो नए युवा चेहरे हैं उनको मौका दिया जा सके और जो जो अच्छे नाम हमारे पास आते हैं
शत्रु से, वो डायरेक्टली सीधे सीधे हम कमलनाथ जी को देते हैं। और इस बार जितने भी नए प्रभारी बनाए गए हैं हर जिले के, सबका ये मत है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य युवाओं के हाथ में है और ज्यादा से ज्यादा आपको विधानसभा चुनाव में अगर ज्यादा को मौका नहीं दे पाते हैं तो कम से कम हम जो नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव है, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। अभी जब ये डेट आई थी उसके बाद डेट चल गई, तो डेट आई थी तो वो उनको युवाओं को पीछे ढकेल कर वरिष्ठ और पायलट कैंडिडेट ऊपर आए थे और उनको ये संभावना जताई उनको टिकट मिलेगी, बहुत सब प्रचार शुरू कर दिए। तो क्या मानते हैं अभी आप इसमें युवाओं को आगे ला पाएंगे? बिल्कुल, पूरी ताकत से हम लड़ेंगे लड़ाई उनके लिए। हमारी जवाबदारी है कि युवा जो यूथ कांग्रेस से संबंध रखते हैं और कई जो यूथ कांग्रेस में 7 साल से पहले काम कर रहे थे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कमलनाथ जी से भी हम बात करेंगे और मुकुल वासनिक जी भी इस चीज में सहमत हैं। तो आपको जो ये आपने बात बताई है बिल्कुल सही है कि युवाओं को आने वाले चुनाव में बड़े स्तर पर 50% से ज्यादा टिकट युवाओं को दिया जाएगा। समय आता है तो क्या इस चीज में आप कहीं पर योजना बना रहे हैं? इसको लेकर लगातार हमारा काम चल रहा है। गुट पहले हुआ करते थे, सिंधिया जी के जाने के बाद सिर्फ अब कांग्रेस में वो लोग बचे जो कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं। जितना भी कचरा था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। जो कांग्रेस के विचारधारा नहीं रखते थे वो छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग बचे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर कार्यकर्ता अब किसी को नेता अपना मान सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप नेता मानो, पर अब कांग्रेस में उन्हीं लोगों की जगह है जो कांग्रेस को अपनी मां मानते हैं और एक झंडे के नीचे काम करने को तैयार है। हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा प्रयास है कि हर जगह जाकर युवाओं को इस बारे में जागरूक करना और अपने अधिकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वप्रथम खड़े रहने का हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवाओं में एक अलग ही एकजुटता दिखेगी जो 2023 में विधानसभा चुनाव में सबसे निर्णायक भूमिका निभाएगी। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस लगातार इसको लेकर जमीन पर उतर रही है, सड़कों पर उतर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। पूरे देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं, साइकिल यात्राएं हो रही हैं, घर घर जाकर उनको जागरूक करने के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, हर पेट्रोल पंप धरना आंदोलन करे जा रहे हैं। विपक्ष के रूप में हम पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जब तक इसके विरोध में, इसके महंगाई को कम करने के कुछ बड़े कदम सरकार नहीं उठाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि इतनी देर से क्यों जागे, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, जनता के स्पर्श पर चल रहा है। अब धीरे धीरे आंदोलन बड़े होते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन अपने मुकाम तक एक दिन में नहीं पहुंचता है, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष को हम कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक महंगाई कम नहीं होगी इसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस पूरी ताकत से रोडों पर आपको दिखेगी। बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है जिसमें पुलिस ने पूरी तरह से बल का प्रयोग करा, वाटर कैनन का उपयोग करा, गिरफ्तारी करी और इस तरह के आयोजन लगातार हम अब पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। चाहे वो भोपाल हो, रीवा हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, लगातार हमारे कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने से लेकर लाठी खाने तक लेकर वाटर कैनन से अब डरते नहीं है। अब हमारा कार्यकर्ता परिपक्व हो रहा है और पूरी तरह से मैदान में संघर्ष करने के लिए तैयार है और इस तरह के कार्यक्रम रीवा में भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अब ये कांग्रेस में जबरदस्त परिवर्तन आप देखने जा रहे हैं। बहुत सारे नए चेहरों को भी आप देखने को आपको अवसर मिलेगा जो यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको पहले मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिलेगा। अभी नगर निकाय चुनाव और नगर निगम के चुनाव में पूरी नए स्तर पर नई कांग्रेस का गठन भी होगा और पीसीसी स्तर पर भी कमलनाथ जी उस पर काम कर रहे हैं। पूरी तरह से जो लोग पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम कर रहे हैं उनको जगह दी जाएगी, जो काम नहीं कर रहे उनके जगह युवाओं को भी जल्दी आपको उनके कमेटी में देखने का आप मौका मिला जाएगा।
बार क्या मानते हैं, यूथ को वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा या फिर प्रयास करने का मिलेगा? देखिए, इस बार 50% से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिलने जा रहा है और ये आप जब टिकट वितरण होगा तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से पूरी नई एक युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और इसी कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को चयन कमेटी में जगह मिली। जिले की जो चयन कमेटियां सब दूर बनी हैं उसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी है, एनएसयूआई अध्यक्ष भी है, ताकि जो नए युवा चेहरे हैं उनको मौका दिया जा सके और जो जो अच्छे नाम हमारे पास आते हैं सब दूर से वो डायरेक्टली सीधे सीधे हम कमलनाथ जी को देते हैं। और इस बार जितने भी नए प्रभारी बनाए गए हैं हर जिले के, सबका ये मत है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य युवाओं के हाथ में है और ज्यादा से ज्यादा आपको विधानसभा चुनाव में अगर ज्यादा को मौका नहीं दे पाते हैं तो कम से कम हम जो नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव है, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। अभी जब ये डेट आई थी उसके बाद डेट कल गई, जब डेट आई थी तो वो उनको युवाओं को पीछे ढकेल कर वरिष्ठ और पायलट कैंडिडेट ऊपर आए थे और उनको ये संभावना जताई उनको टिकट मिलेगी, बहुत सब प्रचार शुरू कर दिए। तो क्या मानते हैं अभी आप इसमें युवाओं को आगे ला पाएंगे? बिल्कुल, पूरी ताकत से हम लड़ेंगे लड़ाई उनके लिए। हमारी जवाबदारी है कि युवा जो यूथ कांग्रेस से संबंध रखते हैं और कई जो यूथ कांग्रेस में 7 साल से पहले काम कर रहे थे उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कमलनाथ जी से भी हम बात करेंगे और मुकुल वासनिक जी भी इस चीज में सहमत हैं। तो आपको जो ये आपने बात बताई है बिल्कुल सही है कि युवाओं को आने वाले चुनाव में बड़े स्तर पर 50% से ज्यादा टिकट युवाओं को दिया जाएगा। समय आता है तो क्या इस चीज में आप कहीं पे योजना बना रहे हैं? इसको लेकर लगातार हमारा काम चल रहा है। गुट पहले हुआ करते थे, सिंधिया जी के जाने के बाद सिर्फ अब कांग्रेस में वो लोग बचे जो कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं। जितना भी कचरा था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। जो कांग्रेस के विचारधारा नहीं रखते थे वो छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग बचे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर कार्यकर्ता अब किसी को नेता अपना मान सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप नेता मानो, पर अब कांग्रेस में उन्हीं लोगों की जगह है जो कांग्रेस को अपनी मां मानते हैं और एक झंडे के नीचे काम करने को तैयार है। हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा प्रयास है कि हर जगह जाकर युवाओं को इस बारे में जागरूक करना और अपने अधिकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वप्रथम खड़े रहने का हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवाओं में एक अलग ही एकजुटता दिखेगी जो 2023 में विधानसभा चुनाव में सबसे निर्णायक भूमिका निभाएगी।